Hi guys, welcome to Vibing with Ganpati only on ABP Live Podcasts with me, Niharika Nanda. As you guys know, we are celebrating the entire Ganesh Utsav with talks around some great food and some great music. And keeping that in mind, आज हमारे साथ ही कुछ बहुत ही special guests. Today we have someone who wears multiple hats on his head. He is a musician, a storyteller, a filmmaker and an author. आज हमारे साथ हैं Mr. Raman Iyer. And along with him, we have an amazing band who creates some great music, a band by the name of Mukt. Welcome you all here on ABP Live Podcasts. Namaste और Mr. Tarun on the guitars. हमारे उदित भाई है, ये ऐसे बैठते हैं, कुछ करते नहीं है ऐसे बहुत अच्छे गाते हैं. धवल परकशन है और परकशनिस्ट है और आज सिर्फ फ्लोर टॉम उठा के आके बैठ गए. मेरा नाम रमन अय्यर है और हम अहमदाबाद में है एंड एकदम नया नया स्टूडियो जो तरुण और उदित ने स्टार्ट किया रोकोको स्टूडियोज करके अहमदाबाद में. तो हम मिले यहाँ पे और मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा था तो सोचे कि गणेश चतुर्थी की शुभ अवसर पर इनका इनॉग्रेशन है, परसों स्टूडियो खुलने वाला है, तो हम सोचे कि एक शुरुआत हो जाए. ऐसे ही हम गणपति जी के लिए हमारे एक छोटे से कंट्रीब्यूशन, एक छोटे से ऑफरिंग, क्योंकि आप कोई भी गाना आप करें, एक डिवाइन प्रेजेंस के बिना वो गाना नहीं होता है. भले आप कुछ भी करें तो आपको स्पेसिफिकली एक डिविनिटी पे कंपोज करने की जरूरत नहीं है, पर द ओकेशन इज सो ब्यूटीफुल, द space is so beautiful, the vibrations are so there that we spontaneously, literally अभी 15 मिनट पहले गरम गरम तवा से सिर्फ एबीपी पॉडकास्ट के लिए बना है. Exclusively. तो ये के लिए yes, good to go. Yes. Yep. देवो का देवा वक्रतुंड महाकाया, देवो का देवा गणराज, देवो का देवा वक्रतुंड महाकाया, देवो का देवा गणराज. दिल से जो मांगो मिलेगा जरूर, मुश्किलें सारी हो जाएगी दूर. दिल से जो मांगो मिलेगा जरूर, मुश्किलें सारी हो जाएगी दूर. करो शुरुआत पप्पा के गुणगान से, हो जा बेड़ा पार दुखों के सागर से. देवो का देवा वक्रतुंड महाकाया, देवो का देवा गणराज, देवो का देवा वक्रतुंड महाकाया, देवो का देवा गणराज. Wow, absolutely wonderful. I think इससे better start हो नहीं सकता था इस conversation का. And as we say, अच्छी चीजों की शुरुआत तो वैसे ही गणेश जी का नाम लेके करनी चाहिए. So this was absolutely perfect. Thank you, Niharika. Thank you. So how are you all? क्या चल रहा है आजकल? What's up? So definitely, see, I'm sure every artist is breathing a huge sigh of relief this year. वो Right. पिछले 2 साल में हम दोबारा बार बोलना नहीं चाहेंगे उसको, बट इट वाज नॉट इजी एट ऑल. Not at सो all. फाइनली जब स्टेज खुल रहा है, एक दूसरे को ऐसा फिजिकली हम पिछले बार मैंने इनको लास्ट देखा था एक जूम स्क्रीन पे व्हेन दे हैड अरेंज्ड द कॉन्सर्ट, यू नो. तो अभी काफी सालों बाद हम ऐसे मिलके जो एक गाना अगर 15-20 मिनट में बन सकता है, वो कभी टेक्नोलॉजी से नहीं हो बन सकता. पाएगा So उतनी. first is the opportunity to physically meet and collaborate. We are very grateful for that कि म्यूजिक कोई अकेला नहीं बना सकता. वो एक बिल्कुल. दूसरे की कलर्स, एक दूसरे की शेड्स, what makes it. So first we are grateful for mobility. Right. And second thing is we are grateful for the stages that have opened up again.
people are stepping out and attending concerts. So Right. as musicians, we are very, very grateful. I'm speaking Yes, on behalf of everyone. all with Dhaval, Definitely. Udit, Tarot, that And we, even every musician. every musician is we, because काफी टाइम हम स्टेज को ग्रांटेड ले चुके थे. Hmm. हमें लगता है कि यार हर सैटरडे संडे कुछ ना कुछ होगा ही, हमें बिजनेस मिलेगा ही, हम स्टेज में जाएंगे, सेल्फिया खींची, किसको किसको मतलब सेल्फी खींचते रहेंगे और हर बार कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेजता है. अब अचानक Hmm. सब, तो उदित Right. भाई थोड़ी सी उदास हो गई कि कोई मेरे को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ही नहीं भेज रहा है. So I mean, we took whatever the ego as an artist, it Right. humbled us completely, and now we are grateful with lot. And Hmm. also एक advantage है कि लॉकडाउन में कोई चुप नहीं बैठा म्यूजिशियन. हर Hmm. एक म्यूजिशियन ने अपने क्राफ्ट में वर्क किया. जैसे तरुण ने, Right. जिसने जिंदगी में कंप्यूटर सिर्फ गेम खेलने के लिए खोलता था, लॉकडाउन में उसने पूरा का पूरा प्रोडक्शन है. उसके पहले कभी प्रोडक्शन किए थे? नहीं किए थे ना. Honestly, I didn't. ऑनेस्टली किसी ने नहीं किया. लॉकडाउन में उन्होंने चलो अभी घर पे बैठे बैठे हम सीखते हैं कि सॉफ्टवेयर डीएडब्ल्यू कैसे यूज होते हैं, वीएसटीज क्या Right. होता है, प्लगइन्स कैसे होते हैं, और खुद सिम्फनीज. Of course, he's a great musician before itself, guitars and vocals and classical, western, सब कुछ सीखे थे. पर एक नया स्किल सेट ऐड करके Definitely. इन्होंने भी वायलिन सीखने शुरू किए. Wow. And today, the result is there's a full-fledged studio that they have opened, and Hmm. they are the ones who are doing the recording. They are the ones who are doing the miking. They are the ones who are handling the business side of things. ये सब as artists ही होते थे ना. गिटार सही बात है. पकड़ते थे, Hmm. कॉस्ट्यूम पहनते थे, स्टेज में चले जाते थे, वापस जैम रूम में प्रैक्टिस. बट अ Hmm. न्यू डायमेंशन टू आवर ओन पोटेंशियल. धवल, अलग, ही इज एक्चुअली अ तबला प्लेयर. Okay. वो Wow. ड्रम लेके आके बैठ गए. तो हर एक म्यूजिशियन है. तो मेरे विनती है कि सारे लिसनर्स ऑफ एबीपी पॉडकास्ट दैट attend their next concert, buy that Right. ticket. Musicians have Definitely. worked very hard and they've taken 2 years break to hone their crafts, to hone their skills. So you have lots and lots of great music awaiting at a concert near you. तो उसको No doubt. प्लीज मिस ना करे. और हम सब चार्ज अप है कि हर किसी ने अपना एक नया डायमेंशन लेके आ रहे हैं आपके पास. गण बप्पा के नाम पे सब कुछ है. Bilkul. And sir, now though everything is opening up. Just a couple of days back, we had such a huge concert here in Delhi. There was Mhm. this a huge concert of good 17,000 people happened at Jawaharlal Nehru Stadium. So it's just the beginning. Things are opening up and things are going to look up very soon. They are already going to. Don't worry. And we're all here to support you because you Yes. guys are, music is the soul for all of us. It is an entertainment, it is a relaxing medium. So, and you are the artist for that. As we say in memes, the art is the music and you guys are the artists. So definitely it is going to be huge, even better than what it was 2 years back, I'm sure. Thank you. So, sir, talking about you, and you wear so many hats from music to Bollywood and filmmaking, mythology, and we are going to cover all of that today. So, let's start with the mythological bit and the concept that you created around Midnight Musings. So, can you tell us what exactly was that and how did it start? From where did it stem? What was the entire story behind it? So and again, it's a new dimension that we all discovered. एक एक ने अपने अंदर की एक चीज लॉकडाउन कुछ में. नया ट्राई So किया. see, stories have always fascinated me, and that's a very cliched line. किसको कहानी नहीं पसंद है? हर किसी को Hmm. कहानी. लेकिन मुझे क्या पसंद था मालूम है? बचपन में झूठ बोलना. मुझे अभी भी पसंद है. ठीक है, क्योंकि सच बहुत बोरिंग होती है, पर झूठ Hmm. में आप इमेजिनेशन ऐड कर सकते हो, आप अपना बना सकते हो. तो मेरे को बचपन से मेरे को ऑर्डिनरी से बोरिंग होता था. कोई बोलता था कि आज क्या हुआ, मेरे को बोलने में अजीब लगता था कि यार कुछ नहीं हुआ यार, स्कूल गया वापस आया. तो मैं कुछ बनाता था. मैं ऑटो से ना वैसा उधर है, गाड़ी ऐसा है, कोई भी फिल्म का सीन जो देखा होगा वो मैं रिपीट करके बताता था और उसके लिए एक ऑडियंस इकट्ठा हो जाती थी. तो Hmm. मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार लोगों को रियलिटी विद अ हिंट ऑफ इमेजिनेशन, and I had Right. garnered an audience for that at a very early age. मैं आके Hmm. नॉर्मल चीजों को तड़का मार के बोलता था, इधर का फिल्म सीन उठा के उधर चिपका के बता देता था कि मुझे अच्छा लगता था कि लोग एक जगह इकट्ठा हो. Right. And that is what pretty much made me an artist. Hmm. When the idea of connecting directly with people, the idea of sharing music and stories, and creating a world that is different from the mundane realities. Right. हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, उससे एक अलग दुनिया हम क्रिएट Hmm. कर सकते. तो ऑब्वियसली लॉकडाउन में सारी चीजें बंद हो गई थी. एंड आफ्टर अ पॉइंट यू स्टार्टेड मिसिंग
the Right. collective energies that is necessary for your ego. Very जैसे much इनको so. कोई सेल्फी क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो हर किसी को एक ईगो होती है कि यार मैं हर हफ्ते, बिकॉज एवरी वीकेंड स्पेशली इट यूज्ड टू हिट, यार आज फ्राइडे है, ये Right. लॉकडाउन नहीं होता तो आज मैं जेएनयू, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वी आल्सो परफॉर्म्ड ऑल Right. ओवर दिल्ली, यू नो, फ्रॉम द्वारका का वीकेंडर को लेके फरीदाबाद, गुड़गांव, इफ यू कंसिडर दैट एज दिल्ली, बट यस फॉर Yeah, अस definitely. एयरपोर्ट तो दिल्ली है, उधर से उतर के हर जगह जाते हैं। तो नेहरू स्टेडियम सच अ फैंटास्टिक वेन्यू, Right. इंडिया हैबिटेट सेंटर, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो ये सब हमें याद आता था कि यार कितने लोग आते थे, कितने लोग मिलते थे, इतना अच्छा माहौल होता था। अभी लॉकडाउन में बैठे तो वो लोगों से कनेक्ट करने का जब टेक्नोलॉजी आया, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि यार मेरे पास कुछ कहानियां हैं Hmm. जो मैं शायद स्टेज में नहीं बोल पाता बिकॉज ऑफ टाइम, यू नो, म्यूजिक Right. होती है और इतना है, तो मेरे पास, एंड लॉकडाउन में सबके पास वक्त था, Hmm. आराम से आधा आधा पॉडकास्ट बहुत ये होने लग गई, Yeah. काफी लोगों को सुनने की आदत हो गई थी। आदत हो गई. Right. तो मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम में करता हूँ। आई, Hmm. अरे इंस्टाग्राम इज अ हाईली विजुअल मीडियम, नो, आप स्क्रॉल करते रहोगे, तो Yeah. मैं वहां पे ब्लैक स्क्रीन डाल दूंगा और Hmm. इंस्टाग्राम में एक रेडियो कन्वर्ट Hmm. कर दूंगा। उसको दो रीजन है कि मुझे पता है कि मेरे शक्ल देख के जितने भी 20-30 लोग आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, तो उससे अच्छा एक नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं एक है. ब्लैक स्क्रीन पे डाल के, Hmm. and I would make music. I would play the mandolin and I will Right. bring a topic Hmm. every day. And I did this for 455 episodes, literally much through the. Wow. That's तो मैंने huge. ऐसा एक थीम बेस्ड कर दिया था कि मंडे को फूड की स्टोरीज Hmm. बोलेंगे, ट्यूसडे को मैंने इंटरैक्टिव क्राइम थ्रिलर्स बोलने लगा, वेंसडे को स्टोरीज Okay. फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, Hmm. इंडियन हिस्ट्री, ओरिएंटल हिस्ट्री, हर जगह से हिस्ट्री ड्रिवन कहानी होती थी। थर्सडे को मैं कंपैरेटिव मिथोलॉजी स्टोरीज बोलता था, वेयर आई वुड से अ Hmm. स्टोरी फ्रॉम इंडियन मिथोलॉजी एंड आई वुड से अनदर स्टोरी फ्रॉम मे बी नॉर्स मिथोलॉजी, ग्रीक मिथोलॉजी, Okay. you know, maybe an indigenous mythology story from Australasia, Australia, New Zealand, Africa, कहीं और की mythology, Egyptian mythology। तो Hmm. मतलब यहाँ के नरसिम्हा की स्टोरी और वहाँ के सहमत की स्टोरी, ये A सिमिलरिटी comparison. क्या है कि अगर Right. हम यहाँ पे एक हिरण्याक्षस की कहानी, which means a Hmm. golden eye, Egyptian Okay. mythology में Horus है, which means a golden eye, so what is, why are the stories so similar, मतलब उन्होंने इधर से Hmm. कॉपी किया कि हम लोग ने वहां से डापा, मतलब so वो मुझे बहुत ही, so Thursdays was something which I looked forward to, and there was a certain section of listeners who enjoyed Right. comparative mythology। Right. ये कहानी, अभिमन्यु की कहानी अगर ऐसा है तो फिर उधर दूसरे कैरेक्टर की कहानी उस Hmm. मिथोलॉजी में कैसे होता है। फ्राइडेज वर हॉरर नाइट्स, तो हम तो लॉट ऑफ साउंड इफेक्ट्स के साथ पीस कंपोज करके हॉरर Hmm. कहानियां बोलना। सैटरडे वाज स्पेसिफिकली महाभारत नाइट्स, उसके लिए एक तो व्हेन आई Okay. यूज्ड टू डू कंपैरेटिव मिथोलॉजी, उसमें काफी लोग बोलते हैं कि यार कंपैरेटिव मिथोलॉजी हमको काफी बाउंसर जाता है, हमारी महाभारत से कुछ कहानियां निकाल के बताओ Right. जो हमें Hmm. मालूम नहीं है। तो मैं पता हो सैटरडे, जिससे रिलेट कर सके ज्यादा शायद. yeah. So Saturday was fully Mahabharat nights, and Sundays I used to do something called as Stars from Another Sky. So Stars from Another Sky was people I know personally who have gone out of their way to help people or animals beyond them, COVID Wow. or no COVID, you know, and That's not good. necessarily all of them started NGOs. Some of them Hmm. did it, continue to do it. So I did a little series by inviting them over, having a live session, Hmm. asking about their journey. Like some people might just be going out of the way to feed stray dogs. Some people may just Right. go out of the Right. way to distribute food. कुछ लोग ने Hmm. बस जाके विटिलिगो अवेयरनेस के लिए उन्होंने अपने साइड से क्या क्या किए। तो ऐसे बहुत सारे लोग, कोई ब्लड डोनेशन ड्राइव इन्होंने ऐसा स्टार्ट किया था कि लाइव कॉन्सर्ट्स रखे, कॉन्सर्ट अटेंड, आप ब्लड डोनेट करते करते आप कॉन्सर्ट देख सकते हो, इस Oh तरीके wow. की इनिशिएटिव। सो ऐसे लोगों की कहानी में दूसरे तारों की सितारे, तो ये Hmm. जो सितारे हैं जो हमारे नॉर्मल तार स्काई में नहीं दिखते, नॉर्मल स्काई में तो शादियां दिखती है सेलिब्रिटीज की, वो सब दिखती है। तो Right. एक दूसरे आसमान के सितारे, Hmm. स्टार्ट फ्रॉम अनदर स्काई का संडे को ऐसा करता, तो ऐसा एक रेगुलर एक टाइम टेबल होती थी। देयर वर एटलीस्ट 40-50 people who would listen to all of them, Hmm. उनको सारी Constant. चीज They पसंद were आती थी। constant हाँ, listeners. कुछ लोग लाइव आते थे बिकॉज इंस्टाग्राम लेटर प्रोवाइडेड द ऑप्शन ऑफ इट गेटिंग स्टोर्ड एंड पीपल कैन लिसन टू इट। Right. 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 तो Hmm. एंड देन देयर आर फ्यू हु वुड कम स्पेसिफिकली फॉर सम सेक्शंस, कुछ लोग आते थे सिर्फ हॉरर के लिए, कुछ लोग Hmm. आते थे सिर्फ महाभारत की कहानी। फिर हिस्ट्री एंड फोक टेल्स वाज ऑन वेडनेसडे, तो Okay. मैं, और फिर बीच में मैं संस्कृत ड्रामा की कहानी बोलने लगा थर्सडे पे। अच्छा. तो सिर्फ काले संस्कृत ड्रामा में सिर्फ कालिदास एक नहीं थे, अभिज्ञान Hmm. शाकुंतलम छोड़ के मैं भाषा, भाणभट्ट, भावभूति, बहुत सारे संस्कृत प्लेज है
जो जिसको मैंने ड्रामेटाइज करके नरेट करता था, उनके रिलेटेड म्यूजिक करता था, तो वही है। तो मुझे भी So, अच्छा लगता था कि हर दिन कुछ hmm, नया कहानी, कुछ नया रिसर्च करना कुछ एंड उसके डिफरेंट अराउंड करने म्यूजिक को। कंपोज करना। सो इट हाँ, केप्ट मी वेरी बिजी राइट। दोस 455 days. सो इन सब जो आपने सारे ये अलग अलग आइडियाज क्रिएट करे, विच वन वाज वन ऑफ योर फेवरेट्स? यार ऐसा तो मैं favorites, I would not say this favorite, but I want to mention it हम्म। because it's ABP Media and it is from Delhi. One extremely wonderful musician, Valentine Shipley, sir. Uh, Valentine Shipley was one of the founder members of Parikrama. He was one of the founder members of Silk Route, Mohit Chauhan के Silk Route, जो हम सब के ओके। गाने कितने फेमस है ना, माए नी मेरी ये सब. राइट। He was one of the best guitarists in the country. And I happen to have a Sunday Stars from Another Sky because he does a lot of social work as well. And we had a 2 hour session attended by around 95 people, 100 people constantly, where he was going on. वो अकेले गिटार में वो बजा रहे थे, मैं यहाँ से मैंडोलिन बजा रहा था, बहुत दिल खोल के हमने बात किए. वो कॉन्वर्जेशन भी मेमोरेबल था. बट जस्ट 4 days आफ्टर दैट एपिसोड ही हैड अ सडन कार्डियक अरेस्ट एंड ही पास्ड अवे. तो इतने सारे एपिसोड्स में अगर पर्सनली कौन सी कहानी फेवरेट से ज्यादा, I don't know whether to feel grateful or to feel sad. But for राइट। a legend like Valentine Shipley to open his heart out to my little humble podcast, which was this final interview. And abhi bhi I go back to that episode, which is safely locked in my Instagram profile, because so many around 30 years of journey. कि उन्होंने वाह। कैसे कैसे गाने बनाए, कहाँ कहाँ रिकॉर्ड किए, कैसे रिलीज किए, क्या क्या तकलीफें उन्होंने झेले, एक पर्टिकुलर गाने को लेके क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था. दैट एंटायर जर्नी ऑफ एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन whose song everybody hears, but he's not so popular because राइट, singers like राइट, them राइट। become popular. दैट्स ट्रू। Especially like him. राइट, राइट। तो मुझे वो एक हमेशा स्पेशल रहेगा कि वैलेंटाइन सर के साथ एक 2.5 hours का आराम से इंस्टाग्राम में रात को 12 बजे से 2 बजे बहुत लोग सुन रहे थे, आराम से ब्लैक स्क्रीन में. आई आई विल ऑलवेज चेरिश दैट लिटिल मोमेंट. So I think that was a blessing because just before his passing away, he had a way and a medium to sort of, express his own story to so many people. And that was all because through your podcast. So I think that was that, I'd say that that was a blessing before he left for the heavenly abode. वो था. So, sir, we live in the era of internet, Gen Z, millennials. So, as you said, the entire idea of, especially the comparison wala jo concept tha aapka. So, how do you think that people who are not aware of mythological facts and people many a times even they're not so keen of getting to know. So, how do you feel that they sort of related to it? What was that इसी का particular? इसी का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज. एडवांटेज क्या है कि उनको कुछ नहीं पता था, मैं कुछ भी बोल सकता Right, right. but seriously, the fact is that when you're talking about younger people, Hmm. I have seen such incredible enthusiasm in them to know things. Hmm. There are the one thing is it is cool to know things which nobody knows about. अगर आपने नोटिस Right, किया होगा कि right. अगर आप कोई YouTube पार्टी में जाओ, Hmm. हाउस पार्टी मतलब YouTube पार्टी हो जाती है ना आजकल, 5 मिनट हाँ बात करते हैं फिर कोई YouTube चला देता है. पर बिल्कुल। एक बोलता है कि ये गाना सुनो, मतलब हम्म। उनको दिखाना है कि मैं मेरा टेस्ट तुमसे थोड़ा अलग. डिफरेंट है। अब हर कोई केसरिया चलने लगा तो तुम्हारा वैल्यू क्या होगा. तो सही तुम बात है। ये आर्टिस्ट सुना तुमने, इसराइल से आया है, एक बार सुन तुम. हम्म। तो ये हम्म। लोग का वो एक टॉकिंग पॉइंट बनना है सोशल सर्कल्स में. राइट, तो राइट। एक है कि वेदर दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू नो और नॉट, दे वांट टू कम अक्रॉस एज समबडी हु हु हैज डज अ नो डिफरेंट समथिंग यूनिक। फ्रॉम द रेस्ट. दैट्स ओके, दे राइट। बिकम माय ऑडियंस. कि चलो रमन ने जो बोला उसमें से लेके मैं उसको बोलूंगा, इसको बोलूंगा, टिंडर हम्म। बायो में लिख दूंगा. Whatever. So it works because हम्म। they really, and there are the others irrespective of age group. हम्म। So there is one person who's still very, very connected to me, even though it's been over a year. I stopped. He's 62. वाओ। ओके। वो रात को 9 बजे सो जाते थे और 12 बजे अलार्म रख के उठ के सुनते थे. अगर मैंने 450 एपिसोड किया, उन्होंने उतना सुना है. तो वैसे
अलग So अलग एज ग्रुप के 18 साल के लोग, 17 साल, 20-30 लोग. सो एज आई थिंक इज जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन. जैसे इन hmm. सब में मैं यंगेस्ट हूँ, यू नो, तो फर्क नहीं Hmm. पड़ता. तो आई थिंक एज और जो हम फॉर्मेलिटीज करते हैं ना कि मिलेनियल, जेनजी Hmm. और ये सारे जो टर्म्स है, ये सब Right. अच्छा लगता है कि ऐसे कॉन्वर्जेशन में यूज करना, बट आई थिंक एज इज जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन. Hmm. And if you really want to know something at whatever age, by nature you will turn into a child. आपके Right. अंदर की क्यूरियोसिटी जब Curiosity. वो जिंदा रहेगा, आप जिंदगी भर सीखते रह सकते हो. जैसे आप बिल्कुल. भी गिटार सिखाते हो, गिटार सीखते हो, आपके स्टूडेंट्स आपसे काफी बड़े हो सकते हैं. तो Hmm. बट यंगस्टर्स का इस बार एडवांटेज क्या है कि दे हैव मोर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी Hmm. and they get bored very fast of instant culture. So Right. Right. ones who are awake at late nights, they are craving for depth. Yeah. क्योंकि आजकल 1 मिनट में गाना पूछते हैं हम लोग से, Hmm. 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 वो Make. रील के लिए एक बना दो, वो पसूरी हाँ. गाना, उसका ब्रीफ Right. ही था कि 2 मिनट में खत्म हो जाए. कभी जिंदगी में पाकिस्तान के कोक स्टूडियो गाना 7 मिनट के कम हुआ है क्या? नहीं, कभी Never. नहीं. Never. लेकिन अगर उनको ब्रीफ मिलता है कि आप अच्छा गाना बनाओ लेकिन 2 मिनट के अंदर, दो तो मिनट हमें के अंदर. समझ आ रहा है कि आर्ट कंजम्पशन पेस किस में जा रहा है. So, Right. but even in that zone, there are people who crave for depth. There Hmm. are people who want to know things in details, and I wouldn't specifically blame or credit a particular generation. Right. So that's how it is. Definitely. So, and I think in a period where obviously attention span is reducing, consumption is reducing time wise. So, again, coming back to the point that you mentioned earlier, everyone wants something different and everyone wants something unique. So, 1 minute reel ke zamane mein, if we have a 7 minute long song or maybe a 40-minute long or a 2 hour long conversation, then that's unique and that's something different that people will ultimately get attracted to because after all, it's unique. So you guys have already like lived in Mumbai and आप लोगों ने definitely गणेश उत्सव बहुत बार attend करा होगा. So but you guys are not Mumbaikars, like you are not No. Maharashtrians. So how In has fact, the experience ये लोग been? तो गणपति सोच के बॉम्बे आते ही नहीं है, क्योंकि ये लोग इधर अच्छा. नवरात्रि में बॉय बॉय बहुत बिजी बिजी रहते हैं. एक गुजरात का ना. So Ganpati, see, for me, Ganpati celebrations are very different Hmm. in the south. I've been, born and brought Right, up in right, Tamil Nadu, right. Coimbatore, Bangalore, Mysore. Till I came to Bombay. Till I came to Bombay, it was a very private, मतलब घर का affair की family आते थे, family जाते थे घर पे, you know. So Ganpati in Bombay is a massive affair. There Right. is itna Lal Baksha Raja, and each area has their own Ganpati and the pandals and the kind of crowds that gather, the Visarjan and the Nasik Dole and the Puneri Dole beats that keep playing. Obviously, इसका एक historical reason है कि ये Hmm. हमारे तिलक जी ने गणेश उत्सव क्रिएट किया ताकि लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए, एंड देन Right. दे कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट हाउ इट्स इम्पोर्टेंट. सो Hmm. उस हिसाब से इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल, बप्पा प्लेड अ स्पेशल डिफरेंट रोल इन बॉम्बे, यू नो. Yeah, right. अभी गुजरात में गणपति कैसे होता है, इनसे पूछ लो. था Mhm. था. हाँ, आप बताइए कि गुजरात में हाँ, कैसे please, होता है. please. गुजरात That में is, yeah. काफी जोरों शोरों से एंड लाइक वेरी मच सिमिलर टू मुंबई. Hmm. जैसे हर एक एरिया का एक, वैसे हर एक सोसाइटी में एक गणपति होते हैं एंड Right. पीपल मीट अप, पीपल सेलिब्रेट, और सिमिलरली बस डीजेस और वेरी डांस एंड इट्स अ रियली like it's a very very big affair here too, and of course not as big as Mumbai and क्योंकि वो सही था Maharashtra. ना, क्योंकि वो ड्राई स्टेट नहीं है ये. वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो मुझे याद है, मेरा एक मेमोरी आप लोग को बोल देता हूँ. आपने मेमोरी Hmm. पूछा तो मैं बॉम्बे आया 2004 में, और हमारे एरिया में तभी हिमेश रेशमिया जी का जमाना शुरू हो गया था. अच्छा. हर कोई ये दाढ़ी ऐसा रखना और टोपी ऐसे रखना, और टोपी. एक दूसरे को हेलो बोलने के तो हेलो निहारिका कैसे हो, ऐसे ही बोलते थे. ऐसे वो ट्रेंड हो गया था. तो हमारे Hmm. एरिया बॉम्बे में उसको मीरा रोड कहते हैं, और अच्छा. मीरा रोड का एक हिमेश रेशमिया था. Okay. असली वाले तो है नहीं, वो बहुत बड़े हो गए थे. तो मीरा रोड का हिमेश एक टोपी डाल के और एक Hmm. ट्रेलर में पूरा एरिया में गणपति आया, गणपति आया, गणपति आया. Wow.
ओ पापा जा 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 It's इतना so मतलब creative. कमाल होता था कि वो ट्रेलर में पूरा ट्रेलर में उसको चढ़ा वो वैसे ही और पूरा एक टूर हुआ करता था उसमें। तो इस तरह बॉम्बे एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आई थिंक बप्पा इन जनरल, ही इज सो फ्लूइड। Right. आप उनको उनको उनके आप कुछ भी कर सकते हो, उनके ऊपर आप सिनेमा के गाने बिठा सकते हो, डीजे बिठा सकते हो, आप उनको सो द आइडिया ऑफ reverence, that's what I Hmm. think endears Bappa across the country. You can Right. cuddle Bappa as a child. You can talk to him as if you're talking to your friend. You Hmm. can talk to him as if he's your worst enemy. Or Right. you can have that. ये जो हम भक्ति movement में, सूफी movement में जो बोलते हैं ना, हाँ. where the distance between the divine and you Hmm. reduces so much that बप्पा को अभी यही चीज आप शिव जी के साथ सब नहीं कर सकते। उनको Hmm. आप एक पेडेस्टल में रख के करना है, Hmm. लेकिन बप्पा ऐसा एक एज अ गॉड, एज अ डीटी Aura टू and बी। energy. Right. तो हर एक जगह पे, जैसे इन्होंने गुजरात में जो जिस तरीके से कह रहे थे कि Hmm. बॉम्बे में जैसे मैं बताया, ये सब मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा नहीं. हूँ कि यार हर किसी को बप्पा को अपने को कैसे बप्पा को हिप हॉप में आप डाल सकते हो, म्यूजिकली बप्पा को लेके आप भजन बना सकते हो, बप्पा Hmm. को लेके प्रोक रॉक कर सकते हो, बप्पा को क्लासिकल म्यूजिक में आप डाल सकते हो। तो इतना फ्लूइड है। तो अच्छा लगता है कि द होल वाइब ऑफ द फेस्टिवल की Definitely. And वैरायटी इस चीज का दिखता है। एग्जांपल अगर मैं आप गाड़ी स्टार्टिंग में में ऑटो में हाँ. 15 मिनट ट्रैवल करोगे तो इतना वैरायटी दिख जाती है आपको। राइट राइट. ऑडियो विजुअल। एंड अभी इसका एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में भी देखा जब आप लोगों ने अपने आप ही यू गाइस क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड उसके लिए यू डिडंट नीड एनी भजन टाइप सेटअप या फिर पर्टिकुलरली समथिंग वेरी स्पिरिचुअल. ऑल यू नीडेड वाज the want to make something beautiful for Bappa, and that's what you did, and uska result was so beautiful. थैंक यू, थैंक So यू। सो these like three of them, they are uh, yeah, please, I'm नहीं sorry, नहीं I please missed please what you said. continue मैं continue. बोला था कि three of them, they are from a wonderful band called Mukt, Okay. अहमदाबाद में, गुजरात Hmm. से। वो लोग बहुत अच्छे अच्छे अपने ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करते, बहुत अच्छा पोएट्री के, बिकॉज दे आर, आप जो जेन जी सब बोल रहे थे ना, वो इनको हाँ. अप्लाई करता है। Okay. when their first album, before even they recorded it, when we were having a conversation, तो मैं भी पूछा कि आप किस टाइप के गाने लिखते हो, Hmm. या किस टाइप के गाने कंपोज करते हो। दे स्टार्टेड सेइंग हमें धर्मवीर भारती की महाभारत। बोला भाई ये तुम्हारी उम्र ये सब पढ़ने की नहीं है, तुम्हारी कब मैं आया, लड़की देखी और लड़की के पीछे गया, लड़की चली गई, इसके आगे आप सोच ही नहीं सकते। ऐसा मेरा Right. स्टीरियोटाइप था कि Hmm. ऐसा जनरेशन लोग गिटार लेके कैफे में बैठे थे, लूसीफर था ना, कैफे में बैठे थे पहली बार काफी साल पहले, 6-7 साल पहले, जब ये शायद 9th स्टैंडर्ड में था। स्कूल से Oh God. नहीं नहीं, 9th में नहीं था, कॉलेज में थे। बट ऑल इन कॉलेज, कॉलेज खत्म Hmm. करके आए हुए थे बच्चे गिटार लेके। तो जब कोई उस उम्र के बच्चा गिटार लेके आए तो आप सोचोगे ये जस्टिन बीबर का कवर करने वाला Hmm. है, बिल्कुल या फिर बिल्कुल. ये उसी टाइप का गाना कहेगा कि आई वाज इन लव विद समबडी बट शी इज नॉट रिस्पोंडिंग, सो आई एम हिटिंग एट हर सिस्टर बट शी इज मैरिड। इसी टाइप का मतलब कुछ जोन रहेगा। Right right. सिंगिंग जंगल के जो भी हम, दे स्टार्टेड लाइक भाई मतलब क्या हो रहा है। तो ये जो परसेप्शन जो चेंज होती है Hmm. कि just because, that's why I said age is a documentation, Right. for documentation purpose. I think you guys were 18, 19 pretty much Yeah, around exactly. that time, Yeah, and 18. मैं चाहता हूँ कि एक गाना मुझे सुनना है इनका, Hmm. तो मेरा बिल्कुल. फेवरेट है, और अकोस्टिक वर्जन, मतलब अकोस्टिक नहीं, अकोस्टिक स्टाइल में, अगर थोड़ा एबीपी के लोग सुने, ताकि सब Absolutely. में We would बप्पा love है to. We would और love to. जंगल में भी है, Hmm. जंगल में है तो जोगी बन के। और ये गाना इनका खुद का कंपोजिशन है। आप इसके Okay. बारे में बता दो, इसके साहित्य किसने लिखा, हाँ कैसे please आया, please. पहला गाना। So this song is called जंगल के जोगी। इब्ने इंशा एक पाकिस्तानी राइटर, बहुत ही फेमस कॉलमनिस्ट, ट्रैवलॉग राइटर, उन्होंने ये गजल लिखी थी बेसिकली। एंड दिस गजल टॉक्स अबाउट द नॉमैडिक अर्ज इन ऑल ऑफ अस। और उसके अंदर हमने शिव तांडव का जो स्रोत है वो हमने अच्छा. इसमें इंडल्ज किया था, एंड Wow. वी क्रिएटेड अ फ्यूजन रॉक सॉन्ग आउट ऑफ इट।
and we recorded it like 2 years back and released it in our album During Okay. lockdown. during lockdown itself. उस album का नाम था जोगी, and this is the title song of that album. The song is called Okay. Jungle Ke Jogi. To start, I Love think to words love with to it. listen to it. से भी पीत की बातें करो, कुछ लोगों हमसे प्यार करो, हमसे भी पीत की बातें करो, कुछ लोगों हमसे प्यार करो, तुमको परेशान हो भी सकोगे, हमको यहाँ पे दाम कहाँ, जंगल के जोगी हम, जंगल के जोगी, हमको कहीं आराम कहाँ, हमको कहीं आराम कहाँ, आज यहाँ कल और नगर, आज यहाँ कल और नगर, सुबह कहाँ और शाम कहाँ, सुबह कहाँ और शाम कहाँ. जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले, कलेवलम्ब्य लम्ब्यताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां, डमड्डमड्डमड्डमन्दिनादवड्डमरवयं, सकार चण्ड ताण्डव तनोतु नः शिवाय. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. जटाकटाह सबरमं ब्रह्मण्यलिम्पनिर्झरि, विलोलवेच वल्लरि विराजमान मूर्धनि, धगा 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके, किशोर चन्द्रशेखर प्रति प्रतीक्षणम्. Thank you so much. So wonderful, and the way both the poetry and the shlok they sort of merged. I was like, wow. Yeah, exactly. That's what we wanted to Yeah, basically do. You know, okay, boundaries and ये जो borders है, ये these are just lines created by us. You know, right. music has no language, and everything can be connected with art. And And it that is why sounded I gave, seamless. that is why I spoke about the Himesh and Ganpati and Bappa. Right, right. You know, the whole idea of Bappa is to see divinity in everyone and Everything. everything. So, जैसे Ibn Insha की ghazal meets Ravana's
Shiva Tandava Stotra. John Elia can meet Shankaracharya. Right. It's the whole possibility. Right. Faiz can meet Kabir. It's the whole world we are more connected than we think we are. Anything, That's the whole definitely. idea. And I nothing mean, explains that more than Bappa. The festivities around Bappa. right, हर right. कोई सेलिब्रेट कर सकता है, डीजे हर से कोई लेके सेलिब्रेट ढोल करता है, वाले तक बिल्कुल, बप्पा अपना है. बिल्कुल, बिल्कुल. अब बप्पा की बात कर रहे हैं, so any memorable experiences from maybe while in Mumbai or any other part of Maharashtra या फिर घर पे भी related to Ganesh Chaturthi or Ganesh Utsav that you guys would like to share? कुछ है. I always miss my grandmother when, क्योंकि my grandmother was I would say that she was a big fan of of Papa, and she always वो पप्पा के नाम से आज भी मेरे घर में this whole festival is celebrated with so much of joy and so much they look forward to it almost the whole year. Wow. और यार रोते थे seriously. My grandmother used to cry when when we went for Visarjan. So my I मुझे सीधा मेरे दादी याद आते हैं जब भी मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ. फेस्टिवल है ही ऐसा कि मतलब 15 दिन के लिए, दो दिन के लिए, 11 दिन के लिए आते हैं, लेकिन लोग कनेक्ट काफी कनेक्ट, काफी exactly. कनेक्ट Connect हो जाते हैं, right? वो And it that connects is the kind everyone. of connect you have with God and of course Ganpati ji. मेरा एक बहुत ऐसा अजीब मेमोरी है कि बैंगलोर में हमारे घर के हमारे पड़ोसी जो थे, सी एज आई टोल्ड यू, बैंगलोर में द साउथ इंडियन कल्चर इज कीपिंग इट वेरी प्राइवेट. देयर इज नो Right. लाउड सेलिब्रेशन ऑफ गणपति. बट हमारे नेबर्स थे वो बॉम्बे से थे बैंगलोर में. Okay. दिस इज बैक इन द 90s. तो उनके घर पे रोज आरती होती थी और रोज सबको बुलाते थे, पूरा फ्लैट को सबको Okay. बुलाते थे कि सब अब हर दिन आरती रहती थी, हर दिन खाना खाना अच्छा रहता था, लेकिन वो अंकल आरती बहुत बकवास है. तो मैं अभी रुकना ही पड़ता था कि यार ये खत्म हो जाए या कोई अच्छा वाला खाना है. तो और वो मोमेंट डे की वो खाना आपके सामने, लेकिन वो पूरा आरती गाते थे. ऐसा नहीं कि जयदेव जयदेव गा के 2 बार घुमा लिया. वो किताब लेके, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था ना, इतना बड़ा किताब लेके पूरा पेज पढ़ते थे और बेसुरे, और वो पूरा किताब होने तक मेरी नजर वो लड्डू में हुआ करता था. मैं लगा यार अंकल खत्म करो. उस टाइम पे ना हेडफोन थे, एयरपोर्ट्स थे, नॉइज कैंसलेशन कुछ नहीं था. तो बप्पा तुमने मुझे बहुत तकलीफें दिया उसे एक मोदक एक लड्डू देने के चक्कर में. बहुत वेट कराया एक लड्डू के लिए. हाँ, और पूरा 11 दिन वो बोलते थे संघर्ष के बिना क्रांति नहीं है. संगत के बिना करती रही. बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे से, चाहे बेसुरा बट संघर्ष करना पड़ेगा. सुनना पड़ेगा तभी लड्डू मिलेगा. So Bollywood and Ganpati ji have sort of over the years उनका एक relation बन गया. We've seen, I think Ganpati ji is one of the few Indian deities जिनके ऊपर काफी ज्यादा like Bollywood songs बने हैं. So what do you guys think about this whole idea कि इतने सारे Bollywood गाने बन चुके हैं उनके बारे में? ये तो पर्सनल ओपिनियन, Definitely. बिकॉज इनको तो ऑडिशन देना है बॉम्बे में आके टाइगर श्रॉफ के डुप्लीकेट. तो टाइगर श्रॉफ सिर्फ स्टंट सीन करेगा, रोमांटिक सीन के लिए उसको एक थोड़ा उल्टा है. तो इनका थोड़ा अलग है. So I feel that anything the film industry works on the pulse of the nation. ठीक है, तो मतलब अब गणपति है तो गणपति की गाना चलेगा कि वो ट्रेंड होगा, वो हैशटैग्स में आ जाएगा और लोग उसको स्ट्रीमिंग करेंगे. तो Right. उसमें वेरी पर्सनल ओपिनियन, they can disagree with me, you can disagree with me, but I feel that the idea of a film capitalizing on something is pure business agenda. ना Yeah. उसमें भक्ति है, ना उसमें श्रद्धा है, उसमें बस पैसा है. कि एक अजय अतुल ने बहुत खूबसूरत गाना बना दिया, अब टेम्पलेट आ जाती है कि आप भी नासिक ढोल बजाओ और उसके पीछे कुछ भी गाओ, लेकिन वो बीट बजनी चाहिए, उसके बिना गणपति का गाना नहीं है. तो वो एक आप देखो कि आप वो गाने के जैसे ही सारे गाने लगते हैं, Right. उसके ऊपर तुम बाद में कुछ भी गा लो, ये बजना But वो चाहिए. basic beat is always similar. तो वो एक स्टीरियोटिपिकल है उस पर्टिकुलर उसमें, which is fair enough because it's business at the end of the day. पर जहाँ भक्ति श्रद्धा की बात होती है,
अभी ऐड करेगा, पूजा को भी बोल दो ना, बुरा लगेगा उसको, तो तो मतलब जहाँ तक हम डिवोशन की बात कर रहे हैं, there are more devotional music apart from the ones that cinema serves you. So Definitely. not अगर आप आदि शंकरा के महागणेश पंचरत्नम से लेके एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से रेंडर किया है, या आप अनूप जलोटा जी को देख सकते हैं, या आप अनुराधा पौडवाल जी को सुन सकते हैं, किशोरी अमनकर को सुन सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हंसराज हंस। फिल्म इज एंटरटेनिंग, इट्स गुड म्यूजिक, बट अगर आप सच्ची में यू वांट टू कनेक्ट विद द डिवाइन, आई थिंक यू शुड लुक अ लिटिल बियॉन्ड सिनेमा, ऐसा मुझे लग रहा है। And actually, it is a fact that these kind of songs, what Bollywood offers, they come only when जब ये आने वाली होती है गणेश चतुर्थी, सब उसी Got muted again. आ रहा था तो मैं कट करने गया था। हाँ, तो उसी टाइम पे आता है, आई थिंक दैट वाज व्हाट राइट। So, since you guys mentioned so many devotional songs, so would you like to sing just a couple of lines of any one that जो आप लोग गाना चाहो, कोई भी? आपने कुछ याद है गणपति के बचपन में कुछ अगर भजन गाते हो, या एक दो लाइन याद है आपको कुछ? आपको? मुझे तो थोड़ा बहुत एक बचपन से मेरा एक याद है, जैसे अगेन महारत्न आई वो, क्योंकि मैं गाना इसीलिए गा रहा हूँ ताकि आप जल्द से जल्द असली वर्जन जाके सुने। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल महागणेश पंचरत्नम, पोस्ट इन रागमालिका, मतलब एक एक पैराग्राफ एक एक राग में होता है। Okay. तो मैं ऐसे गाऊंगा, आप बुरा मत माने। एनीवे, दिस इज एडवांटेज ऑफ रिमोट पॉडकास्ट। अंडा वंडा इधर नहीं आएगा, आप अंडा फेंकोगे तो आप ही का फोन खराब हो जाएगा, डियर लिसनर्स। तो डोंट वरी, या कुछ तो स्केल दो ना यार, ऐसे लगे कि सुर में गा रहा हूँ। सी दे दे थोड़ा बहुत। हाँ। मुदाकरात मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलादरावधं सकं विनाशी लोकरक्षकं अनायकैकनायकं विलासिते पदैत्यकं नदाशुभाशुभाषकं नमामि तं विनायकम् नदेदरादिवेकरं अनसुरारिनिर्जनं नदाति कावरोत्तरं सुरेश्वरं तेश्वरं गणेश्वरं गजेश्वरं धनेश्वरं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्कर। ऐसा पंचरत्न है, 5 पैराग्राफ से 2 पैराग्राफ। सो मुझे ये टाइप के डिवोशन ऐसे ही बोल रही थी कि आप अच्छा नहीं गाते, अच्छा है यार। एंड आई मीन मैं तो आई एम लाइक probably a बेसुरा singer pretty much, but आपके साथ 3 connoisseurs बैठे हैं, and if they said, then definitely it's much better than what you yourself were expecting. नहीं, अगर ये नहीं बोलेंगे ना, आज का बुकिंग का पैसा नहीं दूंगा मैं, इनको बोलना ही पड़ता है। स्ट्रैटेजी समझो आप। ये तो फिर गड़बड़ है। तो 2-4 तारीफ और नहीं, but seriously, I just want to take blessings of all of you, including Niharika, Abir, the entire team at ABP and the listeners, ki these youngsters have worked very hard in their music life. They had to fight a lot of battles first within themselves. क्योंकि ये लोग जो गाना गा रहे थे, लड़कियां तो पटती नहीं थी, तो कुछ करके पटाना पड़ता था। वहां से लेके घर वालों से लड़ झगड़ के, कोई भी आप चाहता नहीं कि आपके बच्चे म्यूजिशियन बने, वो चाहते हैं कि कुछ और कुछ और कर। तो अपने आप के अंदर की बैटल्स, अपने आप देख रहे कि आपके दोस्त आईआईटी जा रहे, आईआईएम जा रहे, एक लोन लेके घर बना दिया, एक इधर जा रहे, कनाडा में सेटल हो गया, और आप इधर ही गिटार लेके घूम रहे हो अपने बाइक में। एक बहुत मुश्किल होता है। ये सबको इन्होंने बहुत मेहनत है, इन्होंने दे हैव ऑब्जर्व्ड द स्ट्रगल्स of seniors like Indian Ocean, Mrigya, Swaratma, the band. So the best quality about them is that ego of a typical Gen Z stereotype is not there with them, तो वहां से उन्होंने उनके जर्नी पकड़ के, and being in Gujarat, लाइव शोज बहुत कम होती है,
क्योंकि लाइव शोज इंडिया में अल्कोहल की वजह से चलती है कि आप जितने भी बड़े से बड़े फेस्टिवल्स देखे, क्लब शोज देखे कि जहाँ अल्कोहल है वहाँ लाइव म्यूजिक होती है, जिसकी वजह से गुजरात में लाइव म्यूजिक वेन्यूज यहाँ पे एक भी काफी म्यूजिकल कम हो फेस्टिवल जाता है। नहीं होता। म्यूजिक फेस्टिवल डेफिनेटली। होते हैं डांडिया में, यही गाना उनको डांडिया में गाना पड़ता है, जंगल के थक थक होगी हम सारे ऐसा गाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इस सबको आगे निकल के टुडे दे हैव ओपन्ड देयर स्टूडियो एंड इनॉग्रेशन ऑन गणेश चतुर्थी ऑन फर्स्ट को इन्होंने 31st को इन्होंने यहाँ पे एक बप्पा के नाम पे, बप्पा के भरोसे इन्होंने काफी मेहनत करके, एंड आई हैव रिकॉर्डेड हियर, इनफैक्ट आज वो रिकॉर्डिंग हमने की है कि बहुत, एंड इनको 2 साल पहले मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये गेम खेलने के लिए कंप्यूटर खोलते थे बस, या फोल्डर्स हाइड करने के लिए। Now they are producers. ये Now they are कंप्यूटर music producers. प्रोग्रामिंग वगैरह घंटा कुछ पता था, सोचे भी थे नहीं था, लेकिन 2 साल में लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह कन्वर्ट समझ करके गई, बिल्कुल। अगर मैं दिखा सकता हूँ विजुअली कि the kind of studio setup that these guys have done, see huge space with a drum kit and state of the art MIDI keyboard वहाँ पे है, ये पूरा, and I think the average age of the band is 21. They're not even allowed to drive home. 25, okay, ठीक है। तो इनका मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि एक how did they convert a lockdown का Into situation such a into huge an opportunity, opportunity to, right? and ऐसा नहीं कि इन्होंने खोल के एक इंजीनियर को हायर कर दिए कि भाई खुद तुम कर, संभालो बैठ के, कि ये right? खुद बैठ के एक चीज एक मंगाते, सॉफ्टवेयर देके रिकॉर्डिंग कैसे करना है, क्या करना है. So all of your blessings are needed for these Very much. youngsters, and if any musician who is listening to this and if you happen to visit Ahmedabad, आके देखिए स्टूडियो. मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत इन्होंने सुंदर इनका है, हार्ड नो वर्क डाउट, नो डेडिकेट. डाउट। आप सब जो भी सुन रहे, आप दुआएं रखिए मुक्त को, बिल्कुल। धवल, उदित तरुण बॉस लोग हैं इसके. तो अच्छा लगा मुझे ये गणेश चतुर्थी के इस टाइम पे इनॉग्रेशन से पहले बहुत आके मैंने अच्छा रिकॉर्ड करके टाइम निकाल है दिया. एक नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए। बहुत I'm अच्छी sure बात it will है. get a lot of success, and आप लोग दिल्ली आओ यार, परफॉर्म करो, you guys, people are going to love your music. बहुत ही अमेजिंग शो किया था, जश्न ए रेखता करके एक फेस्टिवल जश्न होता है. रेखता होता है इनका राइट राइट मालूम है? राइट राइट। लाइक, और हमारा जो, सो बेसिकली दैट शो वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज हमने जो शुरू किया था, द होल आइडिया ऑफ मुक्त की गजल और लिटरेचर को कंपोज करता है, तो वी स्टार्टेड रिफरिंग रेखता द एप्लीकेशन. और सबसे पहला जो हमने गाना उसमें से लाइक हमने बनाया था, दैट वाज जंगल के जोगी व्हिच वी संग राइट नाउ. तो वो वहां पे भी परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ आई थिंक 5,000 6,000 जितना क्राउड था. क्योंकि इन्होंने रेखता वेबसाइट में इतना डाउनलोड करके एड रेवेन्यू इतना बढ़ा दिया ना, वो लोग सोचे कि हमारा साइट इतना ज्यादा कौन देख रहा है, उनको बुलाओ. देखता पे से ही सारे के सारे बहुत बड़े, लाइक अब हम कुछ भी होता है तो हम रेखता खोल के बैठ जाते हैं बिकॉज हमको बहुत मजा आता है उसमें. तो और वो दिल्ली में As a platform, it's really and amazing. that was our especially for first bands show in like Delhi, yours. which was Right. super amazing. Please It was. do come again. I'm Definitely. sure that people We are were going so to love your music. I mean, I loved it. The whole concept is so beautiful. So kudos to you guys for having made such a beautiful studio. And again, as Raman sir said, that converting this whole crisis into an opportunity, even in such a situation. Seriously, congratulations to you guys for all the effort that you've put in. so much. Thank you so much. And all our best wishes from ABP are with you. And यार दिल्ली आओ यार, कॉन्सर्ट देखना है अब तो. Thank you. आने से नहीं चलेगा. अभी रमन सर के साथ ही आएंगे तो मजा आएगा. मेरे को याद है. डेफिनेटली करेंगे. रोकोको स्टूडियोज, मुक्त और एबीपी स्पेशली निहारिका एंड आबिर तो वी गो बैक अ लॉन्ग वे. He's been always a very ABP Media especially. I want to thank for the kind of work that you've done in the podcast space. आपका पॉडकास्ट में सुनता हूँ, इतना वैरायटी होती है, इतनी टाइप की कहानियां होती है, हर मतलब जॉनर की होती है, मिथोलॉजी की होती है, हॉरर की होती है, इतना टाइप के. एंड इस सब की जगह में आप हम जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए आप वक्त निकाल के हमारी छोटी सी कहानी आप सुनना चाहते हो फर्स्ट, एंड देन लोगों तक पहुंचाना चाहते हो कि ना हम कोई सुपरस्टार है, हम हमारी बात कर रहे हैं. मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि वो लोगों को जो मसाला मिले कि इसमें क्या है.
we are just simple musicians who do very simple things. We are not backed by big labels. We are not backed by big funding. तो बेसिकली हमारी कहानियां इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होंगी लोगों के लिए, ऐसा नहीं पर है फिर भी अभी like this अपना whole टाइम, आपने अपना time that we टाइम talked about, लेके it was very interesting. At least मेरे को तो as an audience, if I take myself as an audience, which I am right now, listening to your songs, listening to your stories, it was really interesting. And we are just a medium, and we just want to showcase stories like yours and like Mukt, so that people can actually get to know about it, because it's really amazing the kind of work that you guys do. So, guys, we just had an amazing and musical conversation with Mr. Raman Iyer and three spirited musicians from the band Mukt. I really hope that you guys enjoyed this conversation, and I really hope that Ganpati Bappa also enjoyed Hamari conversation, as we talked about the entire Ganpati Utsav, their experiences from across the country and not just Maharashtra. So I think that's a beautiful thing, isn't it? The fact that Ganpati Utsav is celebrated with such fervor and enthusiasm, but with different customs across the entire country. So I really hope that you guys enjoy the Ganpati Utsav wherever you are in the entire country or in the entire world. And for all such amazing Ganpati and for some amazing and for all such amazing interviews around the Ganpati Utsav, stay tuned into ABP Live Podcasts with me, Niharika Nanda.